Hello everyone, welcome to my YouTube channel Ashish Academy. In this video, we will discuss about acid rain. Dear, if you are new, please subscribe my YouTube channel for new video update. Okay student? चलिए देखते हैं एसिड रेन क्या होता है। चलिए देखिए, व्हाट इज एसिड रेन। एसिड रेन मतलब अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा क्या है, देखिए इसको हम डिटेल से देखते हैं। एसिड रेन एज द नेम सजेस्ट्स कैन बी said as the precipitation of acid in the form of rain in the simplest manner। ठीक है, एसिड रेन क्या है, कैन बी सेड द प्रेसिपिटेशन ऑफ एसिड मतलब एसिड का बारिश की बूंदों के रूप में पृथ्वी पर आना क्या कहलाता, एसिड रेन कहलाता। फिर देखिए होता कैसे है, व्हेन एटमॉस्फेरिक पॉल्यूटेंट्स जो हमारे वातावरण में जो प्रदूषक तत्व होते हैं, जैसे लाइक ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, जैसे नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हो गए, ठीक है, सल्फर रिएक्ट्स विथ रेन वाटर, मतलब कहा जाए नाइट्रोजन के ऑक्साइड हो गए, सल्फर के ऑक्साइड्स हो गए, वो क्या करते हैं, रिएक्ट विथ वाटर एंड कम डाउन विद द रैन। ये दोनों क्या करते हैं, जब रैन वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या करते हैं, बारिश के रूप में नीचे आते हैं। देन दिस रिजल्ट एन एसिडिक रैन, तब ये रिजल्ट क्या होता है, एसिडिक रैन होता है। कहा जाए व्हेन ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म ऑफ एसिडिक एसिड। ठीक है, आगे देखिए, फिर देखिए कॉजेज ऑफ एसिड रेन किसके कारण होता है, मतलब किसके कारण एसिड रेन होता है। सबसे पहले इसकी बात करते हैं। द काजेस ऑफ एसिड रेन आर सल्फर एंड नाइट्रोजन पार्टिकल्स विच गेट मिक्स विद द वेट कंपोनेंट्स ऑफ रेन। सबसे मेन जिम्मेदार है एसिड रेन की कौन है, सल्फर एंड नाइट्रोजन पार्टिकल्स। दोनों नाइट्रोजन जो है पार्टिकल्स और सल्फर के पार्टिकल्स जब क्या करते हैं, वो वेट कंपोनेंट के साथ या वेट कंपोनेंट्स के साथ मिक्स होते हैं, तब क्या होता है। फिर देखिए, सल्फर एंड नाइट्रोजन पार्टिकल विच गेट मिक्स विथ वाटर आर फाउंड इन टू वेज, मतलब फिर वो पानी के साथ मिक्स होता है या वाटर के साथ मिक्स होता है, और दो तरीके से मिक्स होते हैं। जैसे कैसे, आइदर मैन मेड एज द एमिशंस दैट आर गिवन आउट फ्रॉम इंडस्ट्रीज। ठीक है, इंडस्ट्री से निकला हुआ जो धुआं है, इंडस्ट्री से चिमनियों से निकला हुआ जो धुआं है, उसके माध्यम से, दैट मीन्स को कहा जाए मैन मेड तरीके से मिक्स होते हैं जो ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, या कहें बाई नेचुरल काजेज लाइक लाइटनिंग स्ट्राइक इन द एटमॉस्फेयर रिलीजिंग नाइट्रोजन, मतलब बिजली की कड़कने से भी क्या होता है, एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन ऑक्साइड्स जो है क्या होती है, रिलीज होती है। एंड वैल्कानिक इरप्शन रिलीजिंग सल्फरिक ऑक्साइड, और भी बात करें जो वैल्कानिक इरप्शंस होता है, जहाँ पे ज्वालामुखी का उद्गार होता है, वहाँ से भी सल्फर डाइऑक्साइड्स रिलीज होती है। और भी बात करें, सल्फर क्या होता है, जैसे हम फॉसिल फ्यूल्स हैं, ठीक है, फॉसिल फ्यूल्स हैं, डेड एनिमल पार्ट्स हैं, उन वो भी डिकम्पोज हो जाते हैं, तो नाइट्रोजन और सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखिए, फिर क्या होता है, देखिए द रेगुलर क्लीन एयर, सॉरी द रेगुलर क्लीन रैन वी एक्सपीरियंस व्हेन इवन थ्रो इट इज़ नॉट क्लीन, मतलब जो रेगुलर मोड पे जो रैन वाटर होता है उसकी बात करें, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट विद टू फॉर्म ऑफ वी कार्बोनिक एसिड विच इसेंशियली बाई इट सेल्फ इट इज़ नॉट एक्सटर्नली हार्मफुल, मतलब जो नॉर्मली जो बारिश होती है या वर्षा होती है उसमें क्या होता है, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड है ये, और ये वाटर है। ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो उस टाइम क्या बन जाता है, H2CO3, इसी को हम कहते हैं कार्बोनिक एसिड। और ये कैसा एसिड है, ये वीक एसिड है, लिखा है ना, देखिए वीक कार्बोनिक एसिड विच इसेंशियली बाई इटसेल्फ इज नॉट एक्सटर्नली हार्मफुल, ये हमारे लिए हार्मफुल नहीं होता है। ठीक है, दिस इज नॉट हार्मफुल एसिड फॉर ह्यूमन लाइफ एंड आल्सो प्लांट्स लाइफ। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखिए, फिर देखिए नॉर्मल क्लीन रैन हैज़ द पीएच वैल्यू ऑफ बिटवीन 5 एंड 5.5, जो नॉर्मल जो कहा जाए एक पीएच वैल्यू होती है रैन वाटर की, वो कितनी होती है, 5 to 5.5। ये पीएच स्केल क्या होता है, ये देखिए, ये ऐसे पीएच स्केल होता है जैसे स्केल नहीं होती, ये देखिए यहाँ पर ये आपके क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
14। अब ये pH स्केल में कितने मेजरमेंट होते हैं? 14 तक होते हैं। अब बात करें यहाँ पे जो 7 है, ये देखिए यहाँ पर जो क्या है, ये इस 1 और 7 के बीच में ये जो स्केल होती है, इसको हम क्या कहते हैं? ये मेजरिंग डिवाइस है, जिससे पता करते हैं कि उसकी जो pH स्केल है या pH कितना है। तो बात करें एसिड जितने भी सब्सटेंस होंगे उनकी जो pH वैल्यू होगी लेस देन 7 होगी। अब ये जो 7 है ये वाटर का होता है। अब ये 7 से जितना अबव बढ़ेंगे वो क्या होंगे? बेसिस होंगे। तो इन्होंने कहा नॉर्मल क्लीन रेन हैज़ pH वैल्यू बिटवीन 5 एंड 5.5। यहाँ के और यहाँ के बीच में नॉर्मल जो रेन वाटर होता है, ठीक है। फिर देखिए आगे क्या है, विच इज स्लाइटली एसिडिक, ये हल्का सा एसिडिक होता है। हाउएवर व्हेन रेन कंबाइंस विद सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अब यही जो वर्षा है यही रेन है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या करते हैं? प्रोड्यूस फ्रॉम पावर प्लांट्स एंड ऑटोमोबाइल्स। जो पावर प्लांट्स से या ऑटोमोबाइल से जो कहा जाए गाड़ियों से निकला हुआ धुआं है, स्मोक है, वो क्या करता है? जब उनके साथ मिल जाता है रेन वाटर के साथ, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है? द रेन बिकम मच मोर एसिडिक। उस समय की जो बारिश होती है या वर्षा होती है बहुत एसिडिक हो जाती है। क्या हो जाती है? बहुत एसिडिक हो जाती है। तब क्या होता है? द टिपिकल रेन हैज़ अ pH वैल्यू 4। अब इसकी जो pH वैल्यू यहाँ पहुँच जाती है 4 पे। जितना हम इधर बढ़ेंगे उसकी pH वैल्यू क्या होगी? उसका जो पावर ऑफ pH है वो क्या होगी? मतलब कम तो होगी बट मोर एसिडिक होगा। ठीक है, समझ में आया? आगे देखिए, यहाँ पे देखिए, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड अंडरगोज ऑक्सीडेशन एंड दे रिएक्ट विथ वाटर रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ सल्फरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। मतलब ये देखो यहाँ पे क्वेश्चन में बताया गया है, रिस्पेक्टिवली द फॉलोइंग रिएक्शन विल बी क्लेरिफाई द एसिड फॉर्मेशन रिएक्शन। ये देखिए, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ क्या करता है? रिएक्ट करके ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्ट करता है, क्या बनता है? सल्फरिक एसिड आपका बन गया। इसको हम किंग ऑफ केमिकल कहते हैं। H2SO4 आल्सो नोन एज किंग ऑफ केमिकल। SO2 क्या है? सल्फरिक एसिड। O2 क्या है? ऑक्सीजन गैस है। H2 क्या है? वाटर है। अगला देखिए क्या है, ये देखिए, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 क्या है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जी फॉर गैस। ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन गैस है। ऑक्सीजन गैस और वाटर जब ये मिक्स होते हैं तो क्या बनता है? HNO3। तो वो कहा जाए जब सल्फर ऑक्सीजन और वाटर के साथ जब मिक्स होते हैं सल्फर डाइऑक्साइड, तब क्या बनता है? सल्फरिक एसिड। और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जब वाटर के साथ और ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है? नाइट्रिक एसिड। और यही जो हैं एसिडिक रेन में यही दो एसिड हैं जो जिम्मेदार होते हैं मेनली एसिडिक रेन के लिए। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखिए, ये देखिए डायग्राम के हेल्प से बताया गया। ये देखिए यहाँ से क्या हो रहा है, ये देखिए नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है एटमॉस्फेयर में, सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है एटमॉस्फेयर में। फिर क्या हो रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है, ये देखिए ये बना रहा है H2SO4, बोले तो सल्फरिक एसिड। H2SO4 क्या है? सल्फरिक एसिड है। और जब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जब वाटर के साथ मिक्स हो रहा है, ये देखिए यहाँ पर वाटर के साथ मिक्स होकर क्या बना रहा है? नाइट्रिक एसिड। HNO3 क्या है? नाइट्रिक एसिड। H2SO4 क्या है? सल्फरिक एसिड। अब क्या होता है? प्रेसिपिटेशन ऑफ रेन। जब प्रेसिपिटेशन ऑफ रेन होता है तो यहाँ पर देखिए आपने, ये क्या होता है? जो अम्ल वर्षा होगी, एसिड रेन, नहीं, जब ये नीचे एज रेन की तरह ड्रॉप होता है ऑन द अर्थ, पृथ्वी पर, तो बात करिए, ये देखिए इससे क्या होता है? द ट्रीज किल्ड बाई एसिड रेन। उसके द्वारा क्या होते हैं? पेड़ पौधे नष्ट हो जाते हैं। ये देखिए एक्वाटिक लाइफ भी इफेक्टेड है। यहाँ के जो एक्वाटिक्स प्लांट्स हैं, एक्वाटिक्स एनिमल हैं, वो पूरी तरह से अफेक्टेड हो जाते हैं, पूरी तरह से प्रभावित हो जाते हैं एसिडिक रेन से। तो एसिडिक रेन इज़ अ वेरी हार्मफुल फॉर द प्लांट्स लाइफ एज वेल एज एनिमल्स लाइफ। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आया? आगे देखिए, अगला क्या पूछा गया है, इफ़ेक्ट्स ऑफ एसिड रेन, क्या प्रभाव पड़ते हैं उनसे, कौन कौन से हानिकारक चीज़ें होती हैं, क्या हमारे लाइफ में इफेक्टेड करते हैं कौन कौन सी चीज़ों को। सबसे पहले हम बात करते हैं, एसिड रेन इज़ अ वेरी हार्मफुल टू एग्रीकल्चर, प्लांट्स एंड एनिमल्स। मतलब प्लांट्स के लिए भी हार्मफुल होते हैं, एनिमल्स के लिए भी और एग्रीकल्चर के लिए, तीनों चीज़ों के लिए बहुत ही हार्मफुल होता है कौन? एसिड रेन। फिर देखिए होता क्या है, इट वॉशेस अवे ऑल न्यूट्रिएंट्स विच आर रिक्वायर्ड
फॉर द ग्रोथ एंड सर्वाइवल ऑफ प्लांट्स। मतलब जो पौधों के लिए कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो ज़रूरी होते हैं, जब एसिड रेन होता है तो उसकी वजह से क्या होते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वास्ड हो जाते हैं, धुल जाते हैं, मतलब वो प्लांट्स से चले जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में क्या हो जाता है, एसिड रेन अफेक्ट्स एग्रीकल्चर बाय द वे टू अल्टर्स द कंपोजिशन ऑफ द सॉइल। सॉइल मिट्टी के कंपोजिशन की बात करें उसको अफेक्टेड करते हैं। कुल मिला के कहा जाए एसिड रेन इज वेरी हार्मफुल टू एग्रीकल्चर, प्लांट एंड आल्सो एनिमल्स लाइफ। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है। इट काजेज रेस्पिरेटरी इशूज इन एनिमल्स एंड ह्यूमंस। मतलब रेस्पिरेटरी डिजीज़ हो जाते हैं, जैसे कहा जाए डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती है, रेस्पिरेटरी डिजीजेज हो जाती हैं। ठीक है, तो ये मेनली रिस्पॉन्सिबल कौन है, एसिड रेन है। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखिए, ये देखिए क्या है, थर्ड पॉइंट क्या है, इट डैमेज द बिल्डिंग्स एंड मॉन्यूमेंट्स मेड अप ऑफ स्टोन्स एंड मेटल्स। खास तौर से बात करें, ये एसिड रेन क्या करता है, हमारे बड़ी बड़ी इमारतों को और जो बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स हैं वो मोस्टली स्टील्स और मेटल्स के जो बने होते हैं उनको क्या करता है, ये डैमेज कर देता है। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आया। आगे देखिए क्या है, रियल लाइफ एग्जांपल। हम अपने लाइफ में रियल एग्जांपल की बात कर रहे हैं। रियल एग्जांपल हम देखते हैं, सबसे पहला क्या है, द ताज महल, वन ऑफ द सेवन वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, इज लार्जली अफेक्टेड बाई एसिड रेन। मतलब संसार का एक सातवां सबसे बड़ा अजूबा है ताजमहल की बात करें, वो पूरी तरह से एसिडिक रेन से इफेक्टेड है, पूरी तरह से प्रभावित है। ऐसा क्यों है और कहाँ है, ये देखिए, द सिटी ऑफ आगरा, ये कहाँ है, आगरा के शहर में है, हैज़ मैनी इंडस्ट्रीज विच इमिट द ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर। क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, मथुरा रिफाइनरी वगैरह क्या हैं, वहीं पर हैं, और वहाँ से कौन सी गैस निकलती है, द सल्फर ऑफ ऑक्साइड्स एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड। नाइट्रोजन जब सल्फर रिलीज होती है एटमॉस्फेयर में, तब ये रिएक्ट करके क्या बनाता है, सल्फरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आया। आगे देखिए, फिर क्या है, सेकेंड, स्टैचू ऑफ लिबर्टी विच इज़ मेड अप ऑफ कॉपर हैज़ आल्सो बीन डैमेज्ड बाय द कम्युलेटिव एक्शन ऑफ एसिड रेन। मतलब कहा जाए स्टैचू ऑफ लिबर्टी, जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी बनाई गई है, लिबर्टी बनाई गई है, वो भी कॉपर की बनी हुई, किससे बनी हुई, कौन से मेटल से बनी है, कॉपर से, वो भी एसिड रेन से डैमेज है, अफेक्टेड है। ठीक है, बाय द एक्शन ऑफ एसिड रेन। ओके स्टूडेंट, समझ में आया। अब आगे देखिए, हम लास्ट पॉइंट की बात करते हैं, प्रिवेंशन की बात करते हैं, कैसे उनका प्रिवेंशन किया जाएगा, प्रिवेंशन ऑफ एसिड रेन, कैसे उनका प्रिवेंशन किया जाएगा। ये देखिए, the only precaution that we can take against acid is having a check at the emission of oxide of nitrogen and sulfur। मतलब जैसे कि बात करें, हमें बीच बीच में, जैसे हम फैक्ट्रियाँ वगैरह लगी हैं तो हम बीच बीच में चेक करते रहें, या फिर कहें जो गाड़ियों से निकला हुआ धुआं है, या फिर जब गाड़ियों से निकला हुआ धुआं है तो उनको बीच बीच में हम चेकअप करते रहें, उसमें पता करते रहें कि उसमें क्या है, सल्फ़र और नाइट्रोजन के ऑक्साइड तो नहीं रिलीज़ हो रहे हैं। इससे वो क्या कर रहे हैं, हमारे एटमॉस्फेयर को अफेक्टेड करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, Thank you for watching the video. If this video helped you, please hit the like button. Do share the video with others so they can learn from this topic. Do subscribe my channel for regular video updates.